एबीवीपी की तरफ से रीट लेवल में पीएलआई लगाई हुई थी। आयुष मल जी वकील साहब से जानते हैं क्या कुछ माननीय न्यायालय ने आज कहा। आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो पीआईएल लगी थी जी उसमें जो पहले के आदेश थे उसमें न्यायालय के समक्ष एसओजी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट को पेश किया। उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में एसओजी ने ये बताया कि हमने चालान पेश कर दिया है आरोपियों के खिलाफ और एक अनादर चार्जशीट 173(8) में भी पेश कर दी है। हमने मुख्य रूप से कोर्ट में ये रखा कि जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है उसकी कॉपी हमें भी दिलाई जाए और साथ में जो इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली साहब और जो बोर्ड के सचिव है, जिनमें से डीपी जारोली साहब को तो बर्खास्त कर दिया गया है और सचिव साहब को सस्पेंड कर दिया है, उन पर अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है, ना उनको गिरफ्तार किया है, ना उनको इंटेरोगेट किया है। तो इनसे जरूर ये होना चाहिए। तो कोर्ट ने एसओजी को फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है और आगामी तारीख में एसओजी के जो खुद एडीजे राठौड़ साहब है उनको भी व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए आदेश दिए हैं। आज जो हिमांशु जी आए थे उनको भी वापस उपस्थित होने के आदेश दिए हैं और निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए हैं कि किसी के भी अभाव में आकर, चाहे कोई राजनीतिक संरक्षण हो, राजनीतिक दबाव हो, आपको इस चीज को एकदम निष्पक्ष होकर इसमें जांच करनी होगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमें भी पीड़ा हो रही है कि पूरे देश में इस तरीके के जो चीटिंग के प्रकरण है, इस तरीके जो फर्जीवाड़े हैं पूरे देश में होते जा रहे हैं ये। तो कोर्ट काफी खुद उनका भी दुखदाई एक इसमें रवैया था, काफी परेशान जजेस भी लग रहे थे। तो इसमें हमें आशा है कि आने वाले समय में एक एसआईटी का भी गठन होगा और हो सकता है एसआईटी का गठन ही नहीं, ये पूरा प्रकरण किसी केंद्रीय संस्थान को इन्वेस्टिगेशन हेतु चले जाएगा। क्या लगता है आपको एसओजी की जांच प्रणाली से माननीय न्यायालय सेटिस्फाइड दिखे? एसओजी की जांच जो प्रणाली है उससे माननीय न्यायालय को हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से अभी सेटिस्फाइड है, क्योंकि हो ये रहा है कि एसओजी खाली 2 पन्नों में तथ्यात्मक रिपोर्ट लेके आ रही है, नंबरों से खेल रही है। वो न्यायालय ने ये भी सवाल एसओजी से पूछा कि किन किन लोगों के खिलाफ आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में उन लोगों के नाम नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोग आरएएस अधिकारी, आरपीएस ऑफिसर, पुलिस के अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनका नाम लेने से एसओजी वाले कतरा रहे हैं। आज ये कोर्ट के समक्ष भी आया कि एसओजी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो नेतागण हैं, उनके खिलाफ जांच करने में विफल हो रही है। इसीलिए कोर्ट ने उनको सख्त रवैया दिखाते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है और पूरी जांच की, पूरी आज तक की पूरी फाइल, सारे कागजात एसओजी ने कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। माननीय न्यायालय ने फटकार भी लगाई, लंबी बहस चली, क्या कुछ फटकार लगाई? माननीय न्यायालय ने सबसे पहले तो ये फटकार लगाई कि जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था, नीचे की लाइन में जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें ये लिखा हुआ था कि हम कोर्ट के डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। तो न्यायालय इसमें भी इन्होंने ये दिखाया कि कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एसओजी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, हम पूरे इस प्रकरण को अपने नजरिए से देख रहे हैं। कोर्ट का काम है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें से कोर्ट अपना निष्पक्ष अपनी राय रखता है। तो माननीय न्यायालय ने एक तो एसओजी के जो हेड हैं उनके नहीं उपस्थिति होने के लिए उनको फटकार लगाई। उन लोगों ने जो प्रक्रिया में जो एक लेट लतीफी दिखा रहे हैं उसके लिए उनको फटकार लगाई और ये कहा है कि निष्पक्ष तरीके से बिना राजनीतिक आबू हवा में आप इसमें जांच करिए और पूरी जांच की संपूर्ण प्रकरण की फाइल कोर्ट के समक्ष रखे। बड़ा दुर्भाग्य है बेरोजगारों का। राजस्थान में एसओजी जांच तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ डीपी जारोली का वो बयान आज भी हर बेरोजगार के मुंह से निकल रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ। तो फिर डीपी जारोली को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अभी कुछ दिन पहले ही जेएनयू के एग्जाम में डीपी जारोली वह एग्जाम लेने गए थे और वहां के अधिकारियों को, सरकार के प्रशासन को पता ही नहीं कि डीपी जारोली यहां पर आए हैं। और जब राजनीतिक संरक्षण की बात कही गई है, तो फिर क्या सरकार का इसमें कुछ हाथ है या फिर सरकार इसी तरीके से बेरोजगारों के साथ में करती रहेगी? माननीय न्यायालय ने आज फटकार भी लगाई और प्रत्यक्ष रूप से एसओजी के एडीजे अशोक राठौड़ को प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल उपस्थिति की बात भी कही गई। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें सरकार एसआईटी का गठन करती है या फिर मामला सीबीआई तक पहुंचता है।